बेनड़ी, जासूसी करने की जितनी हिम्मत है ना थारे में, तो सीधे सीधे सवाल पूछने की भी हिम्मत होनी चाहिए। मारे को थारी तरह ताका झाकी करने की आदत ना है। हाँ, मैं गई थी सूरज की घर, संध्या बेनड़ी के परीक्षा का परिणाम देने के लिए। और हाँ, इसके आगे मारे को किसी को बोलने की जरूरत भी ना है। मगर भाभो, आपने वहाँ जेठानी जी को तो देखा ना? मारा मतलब है कि वो हाँ, वो परीक्षा परिणाम पत्र तो बड़ा जरूरी चीज होती है ना। अब कल को उनको ना मिली तो फिर वो कहेंगे कि मारे को किसी ने दे ही नहीं, तो आपने उन्हीं के हाथ में रखा था ना। बेनड़ी, थारे को इतनी चिंता करने की जरूरत ना है। मैंने संध्या बेनड़ी का परीक्षा पत्र उसके हाथ में ही दिया। फिर तो भाभो ने जेठानी जी को मैक्सी में देखा होगा पक्का। भाभो आपको थोड़ा सा तो बुरा जरूर लगा होगा। भाई मैं तो यही कहूंगी कि भाई जेठानी जी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल नहीं। मारी इस चतुर बेनड़ी ने जे भी ताका झाकी कर ली कि संध्या बेनड़ी ने मारे पैर छुए। क्यों बेनड़ी, बुरा क्यों लगेगा? बुरा तो वो लगे हैं जो बुरा हुए। इसमें बुरा लगने जैसा क्या था? बाबू को जेठानी जी को मैक्सी में देखकर भी बुरा ना लगा? ये कैसे हो सके है? मगर बाबू, बुरा नहीं मगर शिकायत तो आपको जरूर रही होगी। हाँ, मारे को क्यों शिकायत होगी भला? जो उसकी मर्जी थी, उसने अपनी मर्जी से किया है। हिमे मारे को कोई इतराज को नहीं। अब तो बात साफ हो गई मीना। बाबू को जेठानी जी का मैक्सी पहनने पर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाबू आप तो सुनो मेरी। चुप! अब अगर एक भी सवाल पूछा ना मारे से तो लाल मिर्ची का डब्बा ना थारे मुंडे में डाल दूंगी। अरे संध्या जी, खुशी खुशी में आपका ये परिणाम पत्र तो देखा ही नहीं हमने। संध्या जी बताइए, आपको आप वो ग्रेजुएट हो गई। ये देखिए ना, पूरे 88% नंबर आए हैं आपके। वैसे पहले से थोड़े कम हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जिन हालात में आपने परीक्षा की तैयारी की है ना, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। अर्थशास्त्र 91%। अरे वाह संध्या जी, इसमें तो आपने झंडे गाड़ दिए। और ये हिंदी में 92, वाह वो तो था ही। इतिहास में थोड़े आपके कम हैं, 80 नंबर हैं, लेकिन ठीक है। सूरज जी, और ये भूगोल थोड़े कम है। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ ना। आज जब भाभो घर आई तो उनसे चाय पानी पूछना भूल ही गई मैं। भाभो को देखकर इतनी खुशी हुई कि ऐसा पूछना ही भूल गई मैं। संध्या जी, ये तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाभो चल के यहाँ पे आई और आपने पानी तक ना पूछा। क्या सोच रही होंगी भाभो? सच में नाराज होकर बैठ गई होंगी। वो सच में नाराज हो गई होंगी। हाँ, अब देखो ना, भाभो हमारे घर की बड़ी है,
और वो चल के हमारे दरवाजे तक आई। आपकी सास मेरी माँ, अब बहू सास को पानी तक ना पूछे, अब बुरा तो लगेगा ना संध्या जी। और ऊपर से घर इतना बिखरा पड़ा था, चादर अब बिछा रही है, बर्तन नहीं सोए आपने। और संध्या जी ये तो गलत बात है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे सूरज जी। तो बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। संध्या जी, वैसे जब हम 13 दिन के बाद घर जाएंगे ना, तब भाभू आपसे बदला लेगी, कान मरोड़ के आपकी हालत खराब कर देगी और बोलेगी बिंदनी आजा इधर, तुझे घर के काम नहीं आते ना, आजा, आज से मैं तुझे सिखाती हूँ घर के काम। सूरज जी, आप मेरी टांग खींच रहे हैं ना? मैं ना, आप बहुत बुरे आप, कितना डरा दिया था आपने मुझे। संध्या जी, वो क्या है ना कि मुझे आपके डरा हुआ चेहरा देखने की आदत पड़ गई थी। इतने दिनों से आप डरी डरी घूम रही हैं, भगवान का शुक्र है कि आज आप हंस रही हैं। अच्छा, आप नाराज ना हो, मैं अपने कान पकड़ लेता हूँ, बाकी कान तो आपके भाभा पकड़े। मुझे माफ कर दो संध्या जी। कर दिया माफ। अच्छा संध्या जी, अब आपका परिणाम पत्र तो आ गया है, मतलब आपकी कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी हो गई है। अभी आपको वो इसके बाद वो सिविल सर्विसेज होती है ना, उसकी परीक्षा की तैयारी करनी होगी। अब डीएसपी साहब ने बताया था कि उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। वो यूपीएससी का फॉर्म भी तो भरना पड़ेगा। अरे आपको बहुत सारी तैयारी करनी होगी, ढेर सारी किताबें खरीदनी होगी, उसके बाद आपको। आप परेशान मत होइए सर जी, मैं सब कर लूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ संध्या जी, आपके होते हुए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन सब के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। अब जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना होगा, और जल्दी सोने के लिए आपको जल्दी बिस्तर सही करना होगा। आप एक काम कीजिए, आप बिस्तर सही कीजिए, मैं ये काम निपटाता हूँ। आराम से शांति के साथ सो जाइए आप। सुबह आपको जल्दी उठना है, और जब तक आप नहीं सोएंगे ना, मैं आपके सराहने ऐसे ही बैठा रहूंगा। सो जाइए। सूरज जी, हाँ? भाभू के आने की जितनी खुशी हमें हो रही है, उतनी भाभू को भी हो रही होगी ना। मैंने कहा ना आपसे, आप सो जाइए, शांति से सो जाइए, आराम से। वैसे सूरज जी, हाँ? इस वक्त भाभू भी हमारे बारे में सोच रही होंगी ना। संध्या जी, आप क्या कर रही हैं? मैंने आपको कहा ना कि आप शांति से सो जाइए, अब कोई बात नहीं चाहिए मुझे, बस आराम से। सूरज जी, जब भाभू आई थी तो मेरी साड़ी का पल्लू मेरे सर पर था ना, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। संध्या जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझसे हाथ जुड़वा लीजिए आप। देखिए संध्या जी, अगर आप ऐसे ही बोलती रहेंगी ना, तो आप सो नहीं पाएंगे, और जब तक आप नहीं सोएंगे ना, मैं आपके सराहने ऐसे ही बैठा रहूंगा। तो ये तो बताइए कि मेरा पल्लू सर पर था या नहीं? नहीं था। था संध्या जी, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप बिना पल्लू के भाभू के सामने कब आती हैं? अब आप शांति से सो जाइए। ये देखो। ठीक है सूरज जी, अब तो वैसे भी थोड़े दिन ही बचे, फिर तो हम अपने घर चले जाएंगे। हाँ संध्या जी, अभी आप बिल्कुल बात मत कीजिए, आराम से सो जाइए। सूरज जी, पर ये तो बताइए, अब तो हम थोड़े दिन बाद घर चले जाएंगे, फिर इतने सारे बर्तन मांडू। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, संध्या करे तमाशा।
अब आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे? संतसी, क्या कर रही हैं मजाक मस्ती आप? सो जाइए ना। सूरज जी, संतसी कुर्ती हो रही है। सूरज जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो आपको हाथ तक नहीं लगाया। ये मेरे कुर्ते में क्या है? कॉकरोच, ये था। कॉकरोच? मैं इसे फेंक खाती हूँ। जे मारी, जे छवि की, जे चतुरी की, जे तीनों बीनड़ियों, तीन बीनड़ियां कटे, मारी तो दो ही बीनड़ियां हैं। भाभो, भैया मैं कर देती हूँ। ना बिननी ना, तू जाकर ना वो गर्म पानी का गेजर है ना, वो चालू कर दे। अब बाहर ना सबने गर्म पानी लगेगा। मीना बिननी भी उठती होगी, जल्दी कर। के बात है भाई साराज, आज सवेरे सवेरे आंख खुल गई, नहीं तो रोज सवेरे छवि छवि बोल करके गला सूख जावे हमारा। भाभो मैं छवि को नहीं, आपकी गिलहरी हूँ भाभो, आपकी मीनू हूँ। मीना, राम जी, चिक्के पहन कर आ, चिड़िया का सा घोंसला सा। अरे लाज शर्म है कि वो भी बेच खाई है तूने। दुनिया की मजाक उड़ाती फिरती थी, आज एक खुद ही छपला सा पैर करांगी।
अरे हिम्मत तो देखो थारी, हाँ पैर कर हमारे सामने खड़ी होगी। मन में तो इससे आवे ना कि यही मटके से सर फोड़ के उठा लो। कैसी बात कर रही हो भाभू? हिम्मत तो आप ही ने तो दी। कल रात आप ही ने तुम्हारे से कहा था कि आपको मैक्सी पहनने से कोई ऐतराज क्यों नहीं। आप वो जिठानी जी के यहाँ से आई थी ना, वो परीक्षा परिणाम पत्र देके उन्हें याद तो नहीं आपको बाबू? जय झूठी, मैंने कभी ये कहानियां बनाई थी? अपने ही मन से कहानियां खड़े। हाँ? कहानी कहानी कहाँ बाबू? सच्चाई बता रही हूँ। याद को नहीं आपको? अरे कल रात ही तो आप गई थी ना जिठानी जी को परीक्षा का परिणाम पत्र देने, तो उन्होंने तो मैक्सी पहन रखी होगी। और फिर जब मैंने आपसे पूछा तो आपने तो यही बोला कि उसकी मर्जी, आपको कोई ऐतराज ही क्यों नहीं। याद आया? याद आया? मारो राम जी, हाँ? जब पुंगलगढ़ की पद्मिनी, हाँ? कठे की बात कठे लेकर जावे है। जे काल रात ने ना थारी जेठानी जी ने जे मैक्सिया ना पहनी थी, और जे एतराज वाली बात तू कह रही है ना, वो मैंने उस बारे में ना कही थी। जा, तू जाकर सबसे पहले जे कपड़े बदल करा और ढंग के कपड़े पहन कर आए। भाभो लगे है आपकी गिलहरी को ना गलतफहमी हो गई भाभो। अब मन ही मन नई कहानियां रचेगी ना तो यही होगा। हे मारा राम जी, आइंदा से जबले में मारे को दिखी ना तो मारे से बुरा कोई ना होगा। जाकर कपड़े बदल करा। हे मारा राम जी, करम फूट गया हमारा। एक लंगड़ो एक कानी, मैं एकली सियाणी, रे किस किस ने संभालू। के सामने हंसी है, जिठानी हूँ। बदला लूंगी मैं इस बात का, तो इससे जरूर बदला। देखती जाए छिपकली कहेगी। आठ बज गए, इतनी देर तक सोती रही मैं। पानी सूरज जी। दीदी पानी चला गया, मैं भी आधी बाल्टी से नहाया हूँ। हाँ सूरज जी, ये पानी तो चला गया, लेकिन अब क्या करेंगे? रात को सोने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी हमने। सूरज जी अब क्या करें बिना पानी के? अब समझ में आ गया आपको? और यही बात रात को सोने से पहले आपको बोल रहा था, तब तो आप समझी नहीं। सूरज जी एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से आप भी मुझे सुनाने लगे। अब आज कॉलेज जाके यूपीएससी के फॉर्म भी भरने थे मुझे, लेकिन अब पानी नहीं है तो अब कैसे सब कुछ होगा? जी आप परेशान ना हो। मैं काम करता हूँ, मैं तब तक आप दूसरे काम कीजिए। मैं गली के नल से पानी भर के लेके आता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तब तक दूसरे काम निपटा लीजिए ना, मैं भर लाता हूँ। आया भी बस 2 मिनट में। मेहंदी तो भिगो दी है, अब मोहल्ला की सारी लुगाएं इकट्ठी हो जावे ना तो फिर तीज माता की कहानी सुन लेगा। ऐसे तो सारा दिन लग जाएगा, बाकी की तैयारी भी तो करनी है ना। आप एक काम करो, एक एक करके लुगाइयों को बुलवा लो ताकि समय भी ना बिगड़े। सूरज अरे सूरज, आज गली की टूटी से पानी भरने की नौबत कहीं आ गई? पानी तो समय से आया था ना? हाँ दाई साहब, पानी तो आया था, लेकिन समय पर संध्या बीनने की नींद को नहीं टूटी है ना। अब संध्या बीननी को के दोष? बात तो शुरू से ही घर का काम काज में टब्बर बुद्धि थी। अब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी को नहीं जिससे बड़ा डर है। भाई घर में बड़ा बुजुर्ग को होना बहुत जरूरी है, ताकि वो समझा सके, कुछ सिखा सके।
है ना? चलो। संध्या बीरनी ने पता नहीं तीज का व्रत भी रखा होगा या नहीं। पानी भरने जैसी जरूरी बात भी भूल गई तो व्रत कटे से याद रखेगी। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा? सगुन का व्रत है, हमारे सूरज की लंबी उम्र का और घर की सुख शांति के वास्ते है। ये व्रत जरूरी है, याद दिलाना होगा उसे। पर कैसे? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।